हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये न्यूज़ बच्चों के लिए है जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं। 3 न्यूज़ है आप लोगों के लिए। पहली, नवोदय विद्यालय में चयन परीक्षा के लिए पंजीयन शुरू हो चुका है। कक्षा 12वीं 1 से 12वीं तक के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती उसका पंजीयन शुरू हो चुका है। और कल प्रयास आवासीय विद्यालय का परीक्षा है, तो आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम नवोदय विद्यालय के चयन परीक्षा के बारे में देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे नवोदय विद्यालय में चयन परीक्षा के लिए पंजीयन शुरू। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 20-21 के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा के लिए 22 अक्टूबर से ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ हो गया है। आवेदन पत्र की वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर लॉगिन कर 15 दिसंबर तक अपलोड किया जा सकता है। चयन परीक्षा 10 अप्रैल 2021 को निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। पंजीयन के लिए पात्र के तहत अभ्यर्थी को निवास से संबंधित जिले के शासकीय अर्थमान्यता प्राप्त संस्था में 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी छात्र छात्रा का जन्म 1 मई 2008 से 30 अप्रैल 2012 के मध्यम होना चाहिए। नवोदय विद्यालय में 75% ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थी हेतु निर्धारित है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सीट शासन के नियम अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय आवासीय शैक्षणिक सत्र संस्था है, जिसमें छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधा सहित रहने एवं भोजन का निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। संस्था में बेहतर शैक्षणिक परिवेश में शिक्षा प्रदान करने के सहित बच्चों का खेलकूद, नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्र सेवा योजना और स्काउट गाइड से जोड़ने का अवसर सुलभ कराया जाता है। वहीं सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य के नवोदय विद्यालय में माइग्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो क्लास 6 से होता है। तो यानी कि अगर आप 5th पास आउट हैं इस साल, तो आप अगले साल के 6th के लिए, अगर आप इस साल 5th पास आउट हो रहे हैं तो अगले साल 6th में पढ़ने के लिए नवोदय विद्यालय में आप एडमिशन के लिए ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए सीटें जो है, जो ST SC OBC की सीटें जो कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, 75% सीटें जो हैं उनके लिए रिजर्व है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका 1 मई 2008 से 30 अप्रैल 2012 तक के बीच में आपका जन्म हुआ हो। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे 22 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वेबसाइट 10 अप्रैल 2021 को परीक्षा होगी और वेबसाइट यहाँ पर आपका दिया हुआ था क्या? हाँ, ये है वेबसाइट www.navodaya.gov.in। इसमें जाके आपको फॉर्म भर लेना है। मैं ये बताना चाहूँगी कि नवोदय में पढ़ना बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में होती है। यहाँ पे आप लोगों को पूरी स्कॉलरशिप मिलती है, आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती है, रहना खाना भी फ्री रहता है। 6वीं में अगर आप प्रवेश लेते हैं, आप पूरी 12वीं तक उसी स्कूल से पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो भी स्टूडेंट्स होंगे अगले साल के 6वीं में पढ़ने जा रहे होंगे तो वो ज़रूर इसे अप्लाई करें। अब दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं, छात्रवृत्ति से रिलेटेड है। इसमें 9वीं से 12वीं के बच्चों को छात्रवृत्ति बैंक खाते में मिलेगी। ये देखते हैं क्या है। अपात्र का पंजीयन करने पर नोडल शिक्षा होंगे जिम्मेदार। तो हम यहाँ देखते पहले क्या लिखा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 1ली से 12वीं तक के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए पंजीयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। विभाग ने 15 नवंबर तक पात्र विद्यार्थियों की जानकारी सभी जिलों से मांगी है। 9वीं से 12वीं के बच्चों की छात्रवृत्ति हेतु स्वयं विद्यार्थी को ही बैंक खाता मान्य किया जाएगा। राज्य शासन की ओर से स्कूल विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इस संबंध में लोक शिक्षा संचालय
द्वारा सभी जिले को दिशा निर्देश कर दिया गया है। पूर्व सत्र में छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थी को भी पात्र अनुसार आगामी कक्षा की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी की छात्रवृत्ति उनके ही बैंक खाते में जमा की जाएगी, अन्य बैंक खाते मान नहीं किए जाएंगे। इसी तरह कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षा एवं परिणाम में देरी को देखते हुए पूरक के विद्यार्थी को छोड़कर शेष विद्यार्थी की जानकारी भेजनी होगी। आजाजा वर्ग के विद्यार्थियों के नियमानुसार 2 लाख से कम आय की प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। अपात्र को छात्रवृत्ति मिली तो कार्यवाही होगी, ये नोडल ऑफिसर के ऊपर जिम्मेदारी है। नए विद्यार्थियों का पंजीयन इस सत्र में नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे 1 से पहली से लेके 12वीं तक पढ़ते हैं उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप का है, जिसको अपना 15 नवंबर तक पात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट जो है उनको जिले वाइज भेजनी है। ये छात्रवृत्ति से रिलेटेड है न्यूज़। 9वीं से 12वीं तक के लिए जो बैंक खाता आपने दिया है उसी में आएगा। अब तीसरी न्यूज़ मैंने आपको बताया था क्या था, कल प्रयास आवासीय विद्यालय की परीक्षा है, कल यानी कि 5 नवंबर को। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड नहीं लिया है तो आप कलेक्टर ऑफिस में जाके, अपने ज़िले के कलेक्टर ऑफिस में जाकर एडमिट कार्ड ले लीजिए आज के आज ही। और अगर आप आज नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, तो अगर आप ये जानते हैं कि आपके ज़िले में किस परीक्षा केंद्र में आपका नाम है या फिर आपके ज़िले में कितने परीक्षा केंद्र बने हैं, तो 1 घंटा पहले पहुंच के वहीं से ही आप अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको परीक्षा में जाने से पहले 2 चीज़ें लेके जानी है। एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है, प्रवेश पत्र तो लेके जाना ही है, साथ में आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है और आधार कार्ड लेके जाना है। तो ये बात ना भूलें। जो स्कूल के बच्चे हैं, कल कक्षा 9वीं के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय की जिलों में परीक्षा है, तो आप लोग आज एडमिट कार्ड, अपना प्रवेश पत्र ले लीजिए। जो ले चुके हैं उनके लिए अच्छा है, और जो नहीं ले पाए हैं उन्हें ये अगर पता है कि उनके ज़िले में सिर्फ एक ही परीक्षा केंद्र है, तो उस केंद्र में 1 घंटे पहले पहुंचकर आप अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों, इस वीडियो में मैंने जो भी आप लोगों को बताया न्यूज़, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए मैं ऐसी न्यूज़ आप लोगों को देते रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।